नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षुत पॉमिस में हार्दिक स्वागत है। ये एक महिला का हाथ है, प्रोफेशन से जुड़ी हुई रहेंगी। और इनके हाथ की यदि हाईलाइट की बात करूं तो कम्युनिकेशन इस लेवल के आसपास पहुंच रहा है। चूँकि राउंड में है इसलिए ये थोड़े नीचे दिख रही है, मगर अगर ये जुड़ी हुई उंगली होती तो इस लेवल तक पहुंचती। तो एक अच्छा कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है इनके हाथ में, पहली चीज़। दूसरी चीज़, राहु का क्षेत्र में दोनों ही हाथों में अगर आप देखने जाएंगे तो ट्रायंगल अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार की ये रेखाएं ऊपर की तरफ में जा रही है, ये इनको बिजनेस करने के लिए प्रवृत्त करने वाली रेखा है। बिजनेस में जो है इनको जुड़ना चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से ही इनको लाभ होता हुआ निश्चित तौर पर दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। चंद्र के क्षेत्र में जुड़ी हुई इस प्रकार की रेखा है। दूरस्थ स्थान से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार भी यदि करते हैं तो उससे भी इनको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। चंद्र से जुड़े हुए क्षेत्र इनको फायदे कराएंगे, ट्रैवल कराएंगे, लंबी दूरी तक यात्रा कराएंगे। इस प्रकार की कुछ रेखाएं निश्चित तौर पे यहाँ पे जो बन रही है और ऊपर की तरफ में जा रही है, ये चंद्र क्षेत्र को काफ़ी बिजी रख रही है। ट्रैवलिंग निश्चित तौर पे इनके जीवन में महत्व रखता है, बट ये प्लस साइड हो गई। इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकते हैं, तो इमोशंस पे काबू रखना है। एक्स्ट्रा ओवर इमोशनल होना आपके लिए जो है तकलीफें पैदा कर सकता है, इसीलिए अननेसेसरी और एक्स्ट्रा इमोशन से बचने की ज़रूरत इनको स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। जहाँ तक बात करेंगे माउंट्स की, तो गुरु का माउंट अपने आप में अच्छा है, शनि का माउंट एवरेज लेवल है, सूर्य का माउंट एवरेज लेवल है, लेकिन बुध का माउंट अपने आप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाई दे रहा है। बुध मतलब व्यापार, वाणी। यहाँ पे अगर राइट हैंड में देखेंगे तो यहाँ पे राइट हैंड में भी आप यदि देखने को जाते हैं तो निश्चित तौर पे आपको शनि थोड़ा फ्लैट दिखाई देता है। ऐसे इस केस में इनको शनि की उपासना आराधना करना फायदे की स्थितियाँ दे सकता है। हर शनिवार को शनि मंदिर में जाएं और वहाँ पे तिली का तेल, काले तिल, काली उड़द और कपास के पेड़ के पत्तों की माला शनि मंदिर में आपको कभी भी अवेलेबल रहेगी, वो मिलेगा। और शनिवार से ओम शन शनिश्चराय नमः इस शनि मंत्र का जाप इनको करते रहना चाहिए, जिससे कि इनके कार्य के क्षेत्र में इनको फायदे निश्चित तौर पर मिलेंगे। क्योंकि शनि की रेखा अपने आप में अच्छी है और चंद्र के क्षेत्र से चालू होती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनको जो है शादी के पश्चात निश्चित तौर पे फायदा होता है। परिवार के पुरुष सदस्यों के द्वारा, यानी कि माता और पिता का कंपैरिजन करें तो भले ही 1% का डिफरेंस, लेकिन 1% प्लस पिता की तरफ से सपोर्ट मिलेगा। शादी के पश्चात में पति की तरफ से अच्छा बैकअप सपोर्ट मिलकर इनको प्रोग्रेस करने के अवसर प्राप्त होते हुए यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहे हैं। अगर आगे माउंट की बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा फ्लैटनेस है, इसका मतलब फाइटिंग स्पिरिट थोड़ा कम है, जल्दी हताशा या निराशा आ जाती है। तो इसमें चिंता जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मंगल का धनात्मक क्षेत्र जो है वो इनको अच्छी फाइटिंग स्पिरिट देगा। यहाँ पे शांत सौम्य स्वभाव है, चीज़ों को समझना, शांति से सुनना इनके चरित्र की विशेषता रहेगी। एग्रेशन नहीं है, अचानक से एग्रेसिव होकर किसी पर अटैक कर दे, इस प्रकार की पर्सनालिटी नहीं है। यानी कि एक जेंटल, सौम्य, शांत स्वभाव की पर्सनालिटी इन महिला की दिखाई दे रही है। जहाँ तक बात करेंगे शुक्र का, तो निश्चित तौर पर शुक्र अपने आप में अच्छा दिखाई दे रहा है और ज़्यादातर चीज़ें ये लग्जूरियस लाइफ को इंडिकेट करने वाली लाइनें यहाँ पे स्पष्ट तौर पे हाथ में दिखाई दे रही है। और ये अपने बलबूते पे अपने परिवार को, अपने पार्टनर को और अपने जीवन में सामाजिक लेवल पे भी अच्छी दर्जे का सामाजिक जीवन रहेगा। पारिवारिक जीवन भी अच्छे दर्जे का, सुख सुविधाओं से पूर्ण, एक श्रीमंत अच्छे दर्जे का रिच लाइफ इनको जो है मिलती हुई यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। चंद्र का क्षेत्र बहुत उभार नहीं दिया हुआ है, ऑलमोस्ट साधारण या एवरेज लेवल का दिखाई दे रहा है। ये जिस प्रकार की लाइन है, थोड़ा सा इनको ध्यान रखना चाहिए। पेपर्स के मामले में, लीगलिटीज़ के मामले में थोड़ा केयरफुल रह के चीज़ों को, नियम कानूनों को फॉलो करना चाहिए। अगर कहीं पे भी छोटी भी गलती होती है तो उसका बैकफायर जीवन में हो सकता है। जरूरी नहीं है कि बैकफायर हो गई। अगर ये लाइन इस प्रकार से लंबी होती या ये वाली लाइन पूरी कंप्लीट यहाँ तक बनी होती तो मैं बोलता कि बैकफायर होने का खतरा बनता है, लीगलिटीज़ या लिटिगेशन में जाने की ज़रूरत पड़ सकती है, मगर वैसा नहीं है। लेकिन केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि एक छोटी लाइन यहाँ पे बनी और लगभग 1/3 हथेली की, यदि आप पूरे पार्ट को देखेंगे तो 1/4 भी नहीं है, 20% के आसपास की ये लाइनों की लंबाई है, अगर इस टोटल हथेली की विड्थ को यहाँ पे आप कंपेयर करते हैं तो। इसलिए थोड़ा केयरफुल रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। कागज़ पत्रों को संभाल के रखना,
टाइम टू टाइम रिटर्न्स और गवर्नमेंट लॉज को फॉलो करेंगे तो जीवन में कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अगर आप गलती करते हैं तो फिर उसमें मुश्किलात आने की संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेफ्ट हैंड से शुरू करता हूँ। लेफ्ट हैंड को पहले हम रीड कर लेंगे तो यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा होगा राहु के क्षेत्र में ट्रायंगल बना हुआ है। इसके अंदर में कुछ रेखाएं यानी कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, एक सोर्स से इनकम जो है उसमें लाभ होगा, दूसरे सोर्स से पैसा बहुत कमा रहे हैं लेकिन वो छोटा पार्ट रहेगा। वो हो सकता है अपने लग्जूरियस लाइफ के लिए स्वतः के ऊपर में खर्चा करने की प्रवृत्ति बनी रहेगी। थोड़े अनावश्यक खर्चा करने की भी आदत यहाँ पे बढ़ सकती है। जब जरूरी नहीं है तब भी पैसा खर्चा कर दिया तो इस चीज़ से इनको बचना जरूरी दिखाई दे रहा है। अगर हाथ में देखेंगे तो इस प्रकार की रेखा यहाँ पे कुछ रेखाएं जिस प्रकार से बन रही है और इसमें एक बात है और ये भी कुछ रेखाएं ऐसी जा रही है और ये आपकी कर्म की रेखा बन रही है। तो ये निश्चित तौर पे आपको ससुराल पक्ष से पैसे दिला रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। शनि का वलय बना नहीं है, वलय का न होना फायदे की चीज़ होती है। वलय यदि बनता है किसी के हाथ में तो निश्चित तौर पे फिर वो क्या है, एक बंधन आ जाता है, बंधा हुआ जीवन रहता है। यही चीज़ आप यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे, ये वलय नहीं बना है। गुरु के क्षेत्र में कुछ रेखाएं इस प्रकार से बनी है जो धार्मिक भक्ति को प्रदान करती है। पति के साथ में अच्छे रिलेशन, अच्छे पारिवारिक जीवन को यहाँ पे इंडिकेट करते हुए स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। यदि हम बात करेंगे लाइफलाइन की तो लाइफलाइन के हिसाब से देखने को जाएंगे तो लाइफलाइन लंबी लाइफलाइन जो है, अच्छी लाइफलाइन यहाँ पे दिखाई दे रही है। दोनों ही हाथों में आप अगर देखने को जाएंगे तो ये लेवल पे लाइफलाइन है और इनको जन्मस्थान के आसपास ही बने रहना फायदे की स्थितियाँ देगा। जन्मस्थान को छोड़ के दूर पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर जन्मस्थान को छोड़ के दूर भी जाते हैं तो उतने लाभ को प्राप्त नहीं करेंगे, मुश्किलें परेशानियां का सामना हो सकता है। तो जन्मस्थान के आसपास रहें तो ज़्यादा बेहतर है। जिस प्रकार से ये उंगलियों के बीच का गैप और यहाँ का गैप देखेंगे तो ये गैप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी है। ऐसे व्यक्ति निश्चित तौर पे अपना काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करना इनके बस का नहीं रहेगा। स्वरोजगार कहिए, अपना खुद का बिजनेस कहिए, उससे ही इनको जीवन में लाभ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ परेशानियां 21, 22, 23 के आसपास की एज में, बचपन में कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आई होगी, इसमें कोई दुमत नहीं है। जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि लगभग 32-33 साल के आसपास का पीरियड, 35 के आसपास कोई ना कोई ऐसी चीज़ घटना हो सकती है जो प्रोग्रेस को हैम्पर करेगी, थोड़ा परेशानी दे सकती है। यहाँ पे 40 के आसपास की एज, 39 के आसपास की एज, इन एजेस में कभी खुशी कभी गम, दो अच्छी घटनाएं 39 और 40 के दरमियान में होते हुए दिखाई दे रही है। दो अच्छी घटनाएं, एक रेखा ऐसी दिखाई दे रही है जो उन घटनाओं में का जो मिलने वाला टोटल लाभ है उसमें कुछ कमियां लाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रॉफिट की स्थितियाँ ज़्यादा है तो निश्चित तौर पर प्रोग्रेस देने वाली चीज़ें यहाँ पे बन रही है। यहाँ पे इस प्रकार की रेखा, ये रेखा, यहाँ से ये रेखा, ये आगे जाती हुई रेखा, ये इनके जीवन में निश्चित तौर पर निरंतर प्रोग्रेस प्रदान कर रहा है। और ख़ास तौर पर यदि आप देखेंगे तो जीवन में 48 या 49, 49 से लेके तो 59 या कहिए 60 के आसपास के 10 साल का पीरियड है, इसमें काफ़ी अच्छे मौके मिल रहे हैं जिसमें प्रोग्रेस की संभावनाएं ओल्डर एज में भी ज़्यादा बन रही है। यानी कि अपनी बुद्धि अच्छी है। मस्तक रेखा देखेंगे तो तगड़ी है, इस प्रकार से कुछ सपोर्टिव रेखा जा रही है। इसी कारण मैंने कहा कि थोड़ा एक्सेसिव इमोशनल होने से इनको बचना चाहिए। चंद्र के क्षेत्र की तरफ में इस प्रकार से यदि आपके मस्तक रेखा के पैरेलल कोई रेखा नीचे की तरफ में जाती है तो वो बहुत अच्छे परिणाम नहीं देती है। लेकिन अगर आप देखिए, ये रेखाएं जो होती है वो गाइडेंस देती है। अगर कोई बोलता है कि मैं चैलेंज करता हूँ ये रेखाओं के द्वारा या जन्म पत्र में ग्रहों के कारण फलाने दिन फलानी चीज़ होगी, वैसा नहीं है। अगर वैसा होता तो एक मैकेनिकल जीवन जीते हम, वैसा नहीं है। ईश्वर ने सिर्फ मनुष्य को बुद्धि दी है, सबसे अच्छा ब्रेन, सबसे सशक्त ब्रेन कहिए या बुद्धि कहिए, मस्तिष्क कहिए, वो मनुष्य को दिया है। इसीलिए रेखाएं आपको गाइडेंस देती है। इसके हिसाब से क्या निर्णय लेना है क्या नहीं लेना है वह भी अधिकार आपको दिया है। इसीलिए कभी अच्छी रेखा आपको जरूरी नहीं है कि अच्छा परिणाम देगी और कभी कोई कमज़ोर रेखा आपको बुरा ही परिणाम देगी, ऐसा नहीं होता है। आप अपने प्रयत्नों से, अपने कर्मों से अपने भाग्य को जो है एक अच्छा आकार, एक अच्छा डायरेक्शन प्रदान कर सकते हैं। अगर कंस्ट्रक्टिवली वर्क किया, नेगेटिव वर्क किया तो अच्छी भली परिस्थितियों में भी आप नुकसान या अपने मिलने वाले लाभों में कमी कर सकते हैं बिकॉज ऑफ आपके ओन डिसीजन और आपकी ओन एक्टिविटीज़। तो बुद्धि यहाँ पे मायने रखती है। कर्म के हिसाब से ही हमको फल मिलेगा, ऐसा स्पष्ट तौर पे हमारे ग्रंथों में, गीता में भी बोला हुआ है। तो जब अच्छा समय होता है तो अच्छा
अधिक से अधिक एफर्ट लगाइए। बाकी दूसरा समय जब बहुत अच्छा नहीं होता है तब थोड़ा लो प्रोफाइल रहिए, नुकसान के खतरे को आप कम कर सकते हैं। ये एक जनरल बात बता रहा हूँ, इनके लिए नहीं, ये सभी के लिए लागू होती है। तो लाइफ लाइन लंबी लाइन है, मौके कुछ मिलते हुए स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार से भाग्य की रेखा, कर्म की रेखा इधर से जा रही है और स्पष्ट तौर दिखा रही है कि ओल्डर एज में जाने के बाद में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम इनके हाथ में निश्चित तौर पे यहाँ पे दिख रहे हैं। कुछ मल्टीपल रेखाएं हैं, तो 60 के बाद का जीवन और ज़्यादा ऐश्वर्य में वृद्धि करेगा, क्योंकि यहाँ पे 60 के आसपास की एज, 59 के आसपास की एज, 50 के आसपास की एज, 49 के आसपास की एज यहाँ पे मौके दे रही है। अभी वही चीज़ यहाँ पे भी देखेंगे तो इधर में भी कुछ रेखाएं ऊपर बन रही है 49 के आसपास, यहाँ पे देखेंगे तो ये भी आपका लगभग 59 के आसपास। तो जब दोनों हाथ में सिमिलर रेखाएं होती हैं और रेखाओं की इंटेंसिटी और लंबाइयों में फ़र्क रहेगा, क्योंकि ये आपका गॉड गिफ्टेड हाथ है, ये आपका कर्मशील हाथ है और कर्मों के हिसाब से रेखाएं आती जाती रहती हैं, कम ज़्यादा छोटी बड़ी होती है। मूल रेखाएं चेंज नहीं होती हैं, उनकी सहायक रेखाएं, आपको अपॉर्चुनिटी देने वाली रेखाएं या आपको तकलीफ में डालने वाली रेखाएं वो आती जाती रहती है और उस पे हिसाब से जो आज की स्थितियाँ हैं उसके मुताबिक इनका लाइफ का सेकंड हाफ ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छा जीवन देगा। इसका मतलब पहला आप खराब है, ये मेरा कहने का अर्थ नहीं है। पहला आप तो अच्छा है ही, लेकिन उसमें और वृद्धि और बेनिफिट्स सेकंड हाफ में, यानी कि 30-35 की एज के बाद में ज़्यादा बेहतर नतीजे मिलते हैं। स्पेशली कहूँ तो 40 के बाद की एज अगर मोटे तौर पे लेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम यहाँ पे दे रही है। अगर आप देखने को जाएंगे इनके हृदय की रेखा, वो भी यहाँ पे स्पष्ट तौर पे गुरु के ऊपर में दो भाग हो रहे हैं और गुरु के क्षेत्र में जाती हुई जब भी आपकी ये हार्ट की लाइन होती है तो निश्चित तौर पे ये आपका सहृदय, जैसा कि मैंने यहाँ पे भी कहा है, इसका और इसका कॉम्बिनेशन आपके नेचर को फिक्स करता है। आपका नेचर सहृदय रहेगा, शांत सौम्य पर्सनालिटी रहेगी, शांति के साथ वार्तालाप करना पसंद करते हैं। अगर ये भाग में बहुत अधिक उभार हो और ये रेखा कुछ इस प्रकार से यहाँ जाए और ये इस प्रकार से जाए तो ऐसे व्यक्ति थोड़े उग्र स्वभाव के होते हैं। तो ये उग्र स्वभाव नहीं है, यहाँ पे सौम्य स्वभाव स्पष्ट तौर पे जो है इनके हाथ में दिखाई दे रहा है। तो निश्चित तौर पे ये एक अच्छी बात है। कर्म की रेखा यहाँ से ऊपर जा रही है, ये रेखा भी आपके कर्म की रेखा को सपोर्ट कर रही है। इधर में एक बीच में आड़ी रेखा आ रही है और ये पीरियड आपका लगभग जो है 22, 23, 24, 25 के आसपास का पीरियड हो सकता है। तो वो पीरियड में थोड़ा संभालने का है, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट या कोई बड़े खर्चे की तरफ में नहीं जाना है। लगभग 24 या 25 के आसपास की आयु का पीरियड है। यहाँ पे भी ये जो लाइन मैंने दिखाई दी तो 23 या 24 कह लीजिए, 25 नहीं, 23 या 24 के आसपास का पीरियड है। यहाँ पे थोड़ा आपको सतर्क करना है। निश्चित तौर पे कोई बड़े रिस्क नहीं लेना है। आप उस समय जो नॉर्मल एक्सपेंसेस करते हैं, नॉर्मल लाइफ स्टाइल है, उसको 1 आध साल का पीरियड जो है 23, 23.5 के आसपास से लेके आगे का 1 आध साल थोड़ा आप अपने खर्चों पे नियंत्रण रखें। किसी बड़े इन्वेस्टमेंट या बिगर डिसीजन की तरफ में या कोई बहुत बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से बचें तो अच्छा। बाकी समय आप ले सकते हैं, उसके पहले भी उसके बाद का भी पीरियड आपको अच्छे निर्णय लेने के लिए जो है प्रेरित करता रहेगा। तो वहाँ पे अपने एफर्ट्स के द्वारा उसको कंस्ट्रक्टिव यदि वर्क करते हैं तो निश्चित तौर पे आप फायदे की स्थितियों को प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंगूठा भी अपने आप में अच्छा लंबा पतला दिखाई दे रहा है, ऊँगलियाँ पतली है, यानी कि विचारों में कलात्मकता है। यहाँ पे कुछ गांठें बन रही है इसके कारण में, और यहाँ पे जिस प्रकार से एक द्वीप का यहाँ पे निर्माण हो रहा है तो इंडिकेट करता है ओल्डर एज में जाने के बाद में हॉस्पिटलाइजेशन का सामना निश्चित तौर पे होगा। और मेरे हिसाब से जो है इनको लगभग 45-50 की एज के 45-47 की एज के बाद से जो है स्वास्थ्य के मामले में कुछ परेशानियां आएंगी और निश्चित तौर पे ओल्डर एज में जाने के बाद में एक हॉस्पिटलाइजेशन ऑपरेशन निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। लेकिन ओल्ड एज है, मे बी 60+ के बाद का पीरियड है। लेकिन यहाँ पे जिस प्रकार से ये रेखाएं बन रही हैं ये इंडिकेट करती है कि कुछ छोटी छोटी परेशानियाँ, बीमारियाँ, स्पेशली गायनिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, लेकिन वो भी 40 के आसपास की एज के बाद के पीरियड से धीरे धीरे आएंगे, तो उनको निगलेक्ट मत कीजिएगा। हेल्थ को लेकर निग्लिजेंस भारी पड़ सकता है, महंगा पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखेंगे दोनों ही हाथों में जो हार्ट की लाइन है, स्वास्थ्य से संबंधित जिसके इंडिकेशन मिलते हैं यहाँ पे, और ये वाले पीरियड में देखेंगे तो यहाँ पे इफेक्ट चालू हो जाता है, जबकि रेखा इधर है। और हाफ ऑफ द लाइफ के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, तो 40 के बाद का पीरियड जो मैंने बोला है वही 45 के बाद का पीरियड जो है, वहाँ से धीरे धीरे स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियाँ रह सकती हैं। बहुत बड़ी ऐसे इफेक्ट नहीं आ रहे हैं स्वास्थ्य के ऊपर नेगेटिव, लेकिन ओल्डर एज में जाने के बाद 60-62 के बाद का एज निश्चित तौर पे
जो है एक परेशानी या एक थोड़ी बड़ी टाइप की तकलीफ स्वास्थ्य संबंधी यहाँ पे इनको मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात कर लेंगे सूर्य के क्षेत्र की। तो सूर्य का क्षेत्र यहाँ पे रेखा, इधर में भी रेखा जो है, और बुध और सूर्य के बीच में बनती हुई ये रेखा, जिस प्रकार से यहाँ इंप्रेशन सूर्य के क्षेत्र में कुछ रेखाएं जाती हुई दिखाई दे रही है जो गुरु और शनि की उंगली के बीच में जा रही है। तो इसका मतलब अपने कार्यों से, अपने बलबूते पे, अपनी बौद्धिक क्षमताएं, योग्यताओं के बलबूते पे ये अपना नाम समाज में कमाएंगी, प्रोफेशनली सक्सेस को प्राप्त करेंगी। और चूंकि मैक्सिमम सूर्य से जुड़ी हुई रेखाएं आपके हार्ट की लाइन के ऊपर है, इंडिकेट करता है कि सेकंड हाफ स्पेशली और 60 के बाद का जीवन अच्छा है। ओल्ड एज में जाने के बाद में भी अर्निंग्स यहाँ पे कर्म की रेखा के द्वारा हो रही है। कुछ रेखा यहाँ से भी आ रही, तो अपने बलबूते पे, परिवार के सहयोग के बलबूते से, पति के सहयोग से, यानी कि मल्टीपल सपोर्ट सिस्टम लाइफ में अवेलेबल है। उसको यूज करके अगर ये आगे जाने का प्रयत्न करती है तो निश्चित तौर पे बहुत सारे अच्छे रिजल्ट, बहुत सारी अच्छी संभावना जीवन में मिलेगी। यहाँ पे केतु के क्षेत्र में भी आप देखेंगे तो चीज ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो केतु के क्षेत्र में ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है मणिबंध के ऊपर के तरफ में। तो ये अच्छे रिच फुल रिचनेस से भरा हुआ आपको जो है यहाँ पे जीवन मिल रहा है। और गुरु की उंगली अपने आप में मजबूत है, गुरु का माउंट भी अपने आप में बहुत मजबूत है। तो अहंकार आने से थोड़ा बचना चाहिए। अहंकार तकलीफ देगा, अहंकार ईगो से दूर रहें। ये अहंकार दुश्मन होता है। कभी कभी आप उस अहंकार में आके गलत निर्णय लेते हैं तो नुकसान का खतरा बनता है। तो वो परिस्थितियों से बचने की जरूरत है। बाकी शांति, सौम्यता, सोच विचार के साथ दिए हुए निर्णय जीवन में निश्चित तौर पे फायदे करा के सफलता की तरफ में डेफिनेटली ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैक्सिमम चीज़ें इनके हाथ में जो संभावनाएं हैं उसको हमने रीड कर लिया है। और भी कोई चीज़ के बारे में कोई क्वेश्चन होगा, कुछ जानकारी चाहिए होगी तो इनको व्हाट्सएप में प्रदान कर दूंगा। हाँ, हाथ में सपोर्टिंग लाइनें, बिजनेस देने वाली लाइनें, पुनः रिपीट कर रहा हूँ, बहुत अच्छी है, बहुत मजबूत है। चंद्र के क्षेत्र में कुछ लाइनें ऐसी हैं जो इमोशंस पैदा कर रही है, उससे थोड़ा बचना चाहिए। और लीगलिटीज़ के मामले में थोड़ा सतर्क रहेंगे तो जीवन में कभी किसी दिक्कत का सामना नहीं होगा। और दिक्कत आई तो उसका सॉल्यूशन भी, समाधान भी आप तेज़ी के साथ में और आसानी से कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि जैसा कि यहाँ पे इस राहु के क्षेत्र में बने हुए ट्रायंगल्स के कारण अच्छे फाइनेंशियल स्टेटस को प्राप्त करेंगे। बुध के क्षेत्र में बनती हुई रेखा है, बुध की तरफ में जाती हुई बिजनेस की रेखा है, बिजनेस में अच्छी सफलता देगी। और अच्छे सामाजिक जीवन को और पति के सपोर्ट को दिलाने वाली इनके शुक्र के पर्वत में बनी हुई रेखाएं जो इनको जीवन में सफलता, संतुष्टि प्रदान करेगी। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी